तो आज का हमारा चैप्टर है पूर्ण संख्याओं पर आधारित चार आधारभूत संख्याएं, है ना। जैसे कि चार आधारभूत संख्याएं क्या होता है, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भागा, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, ये सब क्या होती हैं, आधारित संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे संख्याओं का जोड़। संख्याओं को जोड़ते कितने तरह से, है ना। संख्याएं भी कई तरह की होती हैं। ठीक है, एक दो तो ये तो नॉर्मल संख्या होगी, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, जब पहला लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, जब लगातार प्राकृतिक संख्या दिया हो, जैसे 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं को जोड़ना, तो एक एक संख्या पकड़ के तो जोड़ोगे नहीं आप लोग, है कि नहीं। तो उसके लिए एक नियम होता है n+1/2। n का मतलब होता है जो अंतिम संख्या होती है, जैसे 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं का योग, है ना। तो 1000 अंतिम संख्या हो जाएगी, तो n बराबर हो जाएगा 1000, और 1000 का मान यहाँ पे रख देंगे, तो हो जाएगा 1000 ब्रैकेट में 1000 + 1/2, है ना। उसके बाद उसका ऐड कर लेंगे, फिर काट देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो पहला नियम हो जाएगा लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग n ब्रैकेट में n+1/2। अब दूसरा आता है लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, है ना। जैसे 1 का स्क्वायर, धन 2 का स्क्वायर, जैसे 4 का स्क्वायर, ऐसे लेके पूरे 25 का स्क्वायर तक का जोड़ना हो तो कैसे करेंगे। उसके लिए भी, उसमें भी पहले वर्ग करो फिर जोड़ो, तो लंबा टाइम लग जाएगा, है कि नहीं। तो उसके लिए नियम आता है वर्गों का योग के लिए n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट में 2n+1/6, है ना। ये नियम तब लागू करेंगे जब किसी लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछा हो, है ना। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, फिर उसके बाद लास्ट में जाके 25 तक का स्क्वायर पूछ दे, तो ऐसा करेंगे। और लास्ट की संख्या जैसे 25 का स्क्वायर हो गया, तो 25 को n मान लेंगे और उसके बाद इस नियम पे रख देंगे, तो हमारा आंसर यानी उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तीसरा होगा लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो घनों का योग, तो पहले घन निकालो, है ना, 3 बार गुणा करो, फिर उसके बाद उनका योग निकालो, तो ऐसे काफी लंबा टाइम बीत जाएगा। तो हमारे पास तो इतना लंबा टाइम मिलेगा नहीं किसी कंपटीशन के लिए, है कि नहीं। तो उसके लिए एक नियम बनाए, क्या, बड़ा कोष्टक n, फिर छोटा कोष्टक n+1/2, छोटा कोष्टक बंद, फिर बड़ा कोष्टक बंद, मतलब टोटल का स्क्वायर रहेगा, है ना, टोटल का स्क्वायर रहेगा। इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो n लास्ट की संख्या हो जाएगी, जो अंतिम संख्या रहेगी उसको हम क्या मान लेंगे, n, और नियम के हिसाब से n की जगह उस संख्या को रख देंगे और हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगला नियम है लगातार विषम संख्याओं का योग, है ना। जैसे पूछ दे कि लगातार 50 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, 60 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, 70 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, ये लगातार हो जाएगा ना। तो लगातार के लिए क्या नियम लगाएंगे, n²। n का मतलब जो अंतिम संख्या रहेगी, जैसे 50वां अंतिम संख्या है ना, 60वां अंतिम संख्या है, 70वां अंतिम संख्या है, तो उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। स्क्वायर यानी उसका 2 बार क्या कर देंगे, गुणा, तो हमारा योग सीधे आ जाएगा, है ना। अब एक एक विषम संख्या निकाल के एक एक संख्या जोड़ेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए नियम बनाया गया है ना। लगातार सम संख्याओं का योग, जब ऐसा दिया हो लगातार सम संख्याओं का योग, है ना, जैसे लगातार 5 तक या 50 तक के सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो उसके लिए नियम बना है n+1। जैसे ना लगातार 5 तक या 25 तक विषम संख्या का योग क्या होगा, तो पहले 25 विषम संख्या निकालेंगे लगातार, उसके बाद उसको जोड़ेंगे, तो उसके बाद काफी टाइम लग जाएगा, है कि नहीं। तो उसके लिए नियम बना गया, जैसे लगातार 50 विषम संख्या, तो अंतिम संख्या क्या हो जाएगी, 50, तो यहाँ पे रख देंगे 50 ब्रैकेट में 50 धन 1, है ना। उसके बाद इसको गुणा भाग कर जोड़ के गुणा करके इसका आंसर निकाल लेंगे, है ना। अगला नियम है k के प्रथम n गुणजों का योग, जैसे कि 3 के प्रथम 7 गुणजों का योग कितना होगा, है ना। तो इसका नियम कुछ इस तरह है कि k हो जाएगा हमारा 3 और n हो जाएगा 7। यहाँ पे k की जगह 3 रख देंगे और n की जगह 7 रख देंगे, उसके बाद गुणा भाग करके इसका निकाल देंगे, है ना। अब k का पहले गुणज निकालेंगे 7 तक, फिर उसके बाद जोड़ेंगे, तो इसमें भी टाइम लगेगा। तो टाइम ना लगने के लिए हमें नियम दिया गया है, तो नियम का हमें क्या करना है, उपयोग करना है, ठीक है, ठीक है। अब आता है संख्याओं का घटाना। अभी संख्याओं का हम जोड़ निकाले थे, अब संख्याओं का घटाना। तो घटाना सिंपल होता है ना। जैसे
40 में से 37 घटा लो, है ना। 10 में से 3 गया 7, 0, या 40 माइनस 37 कुछ ऐसे भी लिखा रहता है, तो हो जाएगा ये कितना, सॉरी यार ये तो 3 होगा ना, ठीक। तो 40 में से 37 जाएगा 3, मतलब घटाना सिंपल होता है। फिर उसके बाद आता है संख्याओं का गुणा व भाग। गुणा भी कुछ इसी तरह से होता है, जैसे 4 गुणे 3 हो गया 12, है ना। और भाग 10 भागे 2, 2 बचे 10, तो ये तो लगभग सबको आता है। अब आता है संख्याओं का वर्ग व घन। संख्याओं का वर्ग, वर्ग का मतलब होता है घात पे 2, जैसे 2 उसके घात पे 2, है ना। तो इसका मतलब होता है 2 का हम क्या करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे, है ना। तो 2 का 2 बार गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा। उसी तरह अगर घात पे 2 दिया हो तो उसका मतलब हम क्या करेंगे, 2 का गुणा, जैसे किसी भी संख्या के घात पे 2 दे सकता है, जैसे 5 के घात पे 2 दे दिया, तो इसका कर लेंगे 5 गुणे 5 यानी 25, है ना। अब होता है घन। घन क्या होता है, घन का मतलब होता है 3। घन का मतलब क्या होता है, 3। संख्याओं का घन निकालने के क्या करेंगे, संख्याओं का 3 बार गुणा करेंगे, जैसे 2 का 3 बार गुणा कर ले, 2 घाते 3, है ना। इसको बोलते हैं 2 के घात पे 3, है ना। 2 का क्यूब, इंग्लिश में बोलते हैं 2 का क्यूब, 2 का क्यूब हो जाएगा। तो जब घात पे 3 दिया हो, जब 2 था तो हम 2 बार गुणा किए थे, अब 3 है तो क्या बार गुणा करेंगे, 3 बार। क्या हो जाएगा 8, है ना। फिर उसी तरह जैसे 5 का हो जाएगा, तो 5 गुणे 5 गुणे 5, 50 25 पचे 125, ठीक है। ये हो जाएगा संख्याओं का घन, वर्ग व घन। समझ में आया। सवाल है 1 से लेकर 27 तक की प्राकृतिक संख्या का योग, है ना। तो हम लोग अभी नियम लिखे हैं तुरंत कि प्राकृतिक n तक के लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग का नियम क्या होता है, बोलो। होता है ना, है ना। तो ये लगातार प्राकृतिक संख्याओं के योग का क्या होता है, नियम होता है। तो इस नियम पे हम क्या करेंगे कि पहले n का देखेंगे, n है क्या, है ना। तो n क्या है हमारा 27, है ना। n बराबर क्या हो जाएगा 27, तो यहाँ पे रख देंगे n का मान 27, है ना। तो ये हो जाएगा 27 ब्रैकेट में 27 + 1/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी n का मान 27 रखेंगे और यहाँ भी n का मान क्या रखेंगे 27 हो जाएगा। उसके बाद देखो 27, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 27 + 1 28 हो जाएगा, 28/2। अब कोष्टक खुलता है तो क्या करते हैं, गुणा। जब यहाँ पे कोई निशान नहीं होता है तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं ना। तो 27 गुणे क्या हो जाएगा 28/2। अब 2 का क्या कर देंगे, इसमें भागा करेंगे पहले, तो 2 का भागा 2, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, है ना। अब 14 का गुणा 27 में कर दो, 14 × 7 पारा नहीं आता है क्या, हाँ 14 7 91 होता है, 14 7 98। बताओ तुम लोगों को पारा नहीं आता है तो हाथ लगा 9, 14 दूनी 28 और 9 37 हो जाएगा। तो 1 से लेकर 27 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 378। ठीक, सॉल्व कर लो। 1 से लेकर 99 तक की प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, तो n बराबर हमारा क्या निकल गया 99, है ना। तो n बराबर 99 निकल गया, तो n का मान 99 रख देंगे ना नियम में, सूत्र में, है ना। 99, यहाँ पे n बराबर n है और ये हो जाएगा n बराबर 99, तो यहाँ पे n की जगह 99 रख सकते हैं ना, ठीक। और यहाँ भी n है तो यहाँ भी 99 रख देंगे, ठीक। ये हो जाएगा 99 ब्रैकेट में 99 100 होता है /2,
अब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या आ जाएगा, गुणा, 2 से भागा दे दो, 50 हो जाएगा। 10 5 नवा तो 5 हाथ लगा 4, 5 नवा 45, 45 4 49। तो 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 4950। ठीक है, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन आएंगे, सम संख्या वाले, विषम संख्या वाले, है ना, गुणजों वाले, उसके बाद ऐसे सभी चीजें आएंगे। उसके बाद है ना, तो सारे नियम पे हम सारे सवाल को लगा लेंगे। ठीक, तो कुछ देर बाद हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस बोलेंगे, है ना, सम संख्या पे, विषम संख्या पे, गुणजों पे, वर्गों पे, घनों पे, तो उसको आपको लगाना पड़ेगा कैसे, नियम से। ठीक, चलिए।